नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कोविड क्राइसिस की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे थे और निकल रहे थे तो एग्ज़ाम्स बहुत लेट में हो रहे थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते होंगे एसएससी का दोस्तों बहुत 2 साल 1 साल ऐसे लेट हो रहा था एग्ज़ाम कराने में, ठीक है, एसएससी की तरफ से। तो अभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, तो आप एक बार खुश हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ओएनजीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुका है और आप एक वेबसाइट जो कि www.freejobalert.com और एक ओएनजीसी का वेबसाइट है दोस्तों www.ongcindia.com पे जाके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि कुछ भी एग्जाम्स देने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी क्या एग्जाम है वो देखना पड़ेगा। तो इसी में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ओएनजीसी, ओएनजीसी क्या है आखिर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने का ये वजह है दोस्तों क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे ही लाजवाब करंट अफेयर और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि जॉब कुछ निकल रहे तो हमारे चैनल में आ जाता है, उसे आप चेक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि यूट्यूब आपको नोटिफाई कर दे। तो आज हम लोग देखते हैं दोस्तों ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट जो है उसका कंटेंट्स क्या क्या है, इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट्स क्या क्या जानने वाले हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे व्हाट इज ओएनजीसी, ओएनजीसी एग्जाम क्या है भाई। उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन देख लेंगे, फिर एज रिस्ट्रिक्शन, देन इंपॉर्टेंट डेट्स, देन रजिस्ट्रेशन फी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वैकेंसी डिटेल्स। तो पहले बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग जानते हैं व्हाट इज ओएनजीसी। तो आप देख रहे होंगे स्लाइड पे ओएनजीसी एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। इसका एलिजिबिलिटी है थ्रू गेट स्कोर 2021, आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे, ठीक है। अगर गेट आप दे पा रहे हैं तो देखिए कैंडिडेट्स शुड पोजेस ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होने से भी चलेगा, रिलेवेंट इंजीनियरिंग एंड अदर डिसिप्लिन, ठीक है। तो गेट स्कोर में आपको 60% मार्क्स क्रॉस करना होगा दोस्तों इसे एलिजिबल होने के लिए, ये एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी के बाद क्या देखेंगे हम लोग, एज रेस्ट्रिक्शन या एज लिमिट देख सकते हैं। यहाँ पे एक बेस दे दिया गया है दोस्तों, एक ओरिजिन ले लिया गया है 31/7/2021, ये बेस ले लिया गया है। इसके आधार पे हमारा एज क्या क्या रहना चाहिए देखिए। फर्स्ट पॉइंट है फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट AEE ड्रिलिंग सीमेंटिंग ईयर्स। AEE क्या है दोस्तों, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ओबीसी के लिए 33 वर्ष होना चाहिए, फॉर SC ST एंड एक्स सर्विसमैन 35 ईयर्स होना चाहिए और फॉर PWD कैंडिडेट्स ये 40 ईयर्स होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है फॉर AEE ड्रिलिंग सीमेंटिंग ईयर्स देख लेते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 28 साल रखा गया है, 20 ईयर्स रखा गया है। फॉर ओबीसी इट इज 31 ईयर्स, 31 साल रखा गया है। फॉर SC ST एंड एक्स सर्विसमैन दैट इज 33 ईयर्स, 33 साल। और फॉर PWD कैंडिडेट्स इट इज 38 ईयर्स, ठीक है। अभी हम लोग जान चुके हैं दोस्तों एज लिमिट क्या है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इसका क्या क्या है। इसका देखिए स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है, 11 अक्टूबर 2021 से यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और यह लास्ट डेट है, लास्ट डेट कब है भाई, लास्ट डेट है 1 नवंबर 2021। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसी के अंदर अपना जो फॉर्म फिलअप है ओएनजीसी का वो आप जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लेट करने से क्या होता है दोस्तों, वेबसाइट कभी कभी क्रैक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो आपको परेशानी ना हो इसीलिए आप पहले ही जाके कर दीजिए। आप हो सके तो ये यूट्यूब में जब ये वीडियो गिरे उसी समय ही आप देख के कर लीजिए पहले ही, तब आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। देखिए फॉर जनरल ओबीसी एंड EWS के लिए क्या है, यहाँ सीधा साधा मैं लिख दिया हूँ, ₹300 आपको पड़ जाएगा, लगेगा, ठीक है, ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर SC ST PWD ये नील है, कोई भी फीस नहीं लगेगा, ओके। देन रजिस्ट्रेशन फीस के बाद जो कि मेन इंपॉर्टेंट कोई भी एग्जाम है कि वैकेंसी कितना है भाई, तो इसमें देखिए टोटल वैकेंसी 309 निकला हुआ है। अब ये मत सोचिए कि 309 बहुत ही कम है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप हर एक इंडिविजुअल को एक ही पोस्ट चाहिए, आप मेहनत कीजिए और अपना पोस्ट ले लीजिए हक से,
ठीक है, देखिए इसमें टोटल 16 टाइप का पोस्ट निकला हुआ है। उसमें मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे AEE सीमेंटिंग मैकेनिकल में 6 पोस्ट निकले हुए हैं, AEE सीमेंटिंग पेट्रोलियम में 1 पोस्ट, उसी तरह AEE सिविल में 18 पोस्ट, उसी तरह AEE ड्रिलिंग मैकेनिकल में 28 पोस्ट, AEE इलेक्ट्रिकल में 40 पोस्ट, AEE इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 पोस्ट, AEE इंस्ट्रूमेंटेशन 32 पोस्ट, AEE मैकेनिकल 33 पोस्ट, AEE प्रोडक्शन मैकेनिकल 15 पोस्ट, प्रोडक्शन केमिकल के लिए 16 पोस्ट, प्रोडक्शन पेट्रोलियम 12 पोस्ट, एनवायरनमेंट के लिए 5 पोस्ट, रिजर्वायर के लिए 9 पोस्ट, केमिस्ट 14 पोस्ट, जियोलॉजिस्ट 19 पोस्ट, जियोफिजिस्ट सरफेस 24 पोस्ट, जियोफिजिसिस्ट वेल्स 11 पोस्ट, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर 13 पोस्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर 8 पोस्ट। इसी तरह मैं जो 16 पोस्ट निकले हुए हैं दोस्तों, मैं आपका उसका बता दिया नाम, आप जाके वहां पे www.freejobalert.com पे या फिर www.ongcindia.com पे जाके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और वहां पे वैकेंसी डिटेल्स आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको साधारण रिव्यू दे दिया और यहाँ पे सब बताने के बाद जो मैं लाया था दोस्तों टॉपिक वो खत्म हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही करंट अफेयर्स या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे चैनल में आते रहते हैं तो आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफाई हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।